इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित रक्सौल जंक्शन के रेलवे प्लेटफॉर्म पर तस्करों का एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ है और यह सिंडिकेट इतना मजबूत है कि तस्करी का सामान जब्त करने गए कस्टम अधीक्षक को ही रक्सौल जीआरपी ने हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, जीआरपी थानाध्यक्ष पवन कुमार ने इन कस्टम अधिकारियों के साथ हल्ला हंगामा भी करना शुरू कर दिया। मामला अब गंभीर रूप में आ चुका है और बड़े अधिकारियों के कान तक मामला पहुंच चुका है। देखना है क्या हो रहा है। इस संदर्भ में जीआरपी इंस्पेक्टर पवन कुमार से जब पूछा गया तो इन्होंने कहा कि कोई बड़ा मामला नहीं है। यह भी कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है। दरअसल मामले की शुरुआत चाइनीज ई सिगरेट की रक्सौल जंक्शन से बरामदगी को लेकर हुई। लगभग 35,000 की कीमत वाली चाइनीज ई सिगरेट की खेप तस्करी में सत्याग्रह और मिथिला एक्सप्रेस से भेजी जाने वाली थी। इसकी सूचना पर रक्सौल स्थित कस्टम कार्यालय के सुपरिटेंडेंट के नेतृत्व में 4 अधिकारी प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और इसको बरामद कर लिया। उक्त मामले की भनक मिलते ही रक्सौल जीआरपी इंस्पेक्टर पवन कुमार पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए और आग बबूला हो गए, जैसा कि स्थानीय लोगों ने देखा, और कस्टम अधिकारियों से विवाद करने लगे। इतना ही नहीं, जीआरपी के इंस्पेक्टर ने कस्टम के सुपरिटेंडेंट को जीआरपी थाने में बैठा लिया और डिटेन भी कर दिया। अब यह मामला तूल पकड़ने लगा है और तरह तरह की चर्चाओं का भी बाजार गर्म है। लोग जीआरपी की भूमिका को अब संदिग्ध मानने लगे हैं, कारण कि तस्करी के उक्त ई सिगरेट को जब्त करने में जीआरपी को कस्टम का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन उल्टे ही वे कस्टम अधिकारियों से भिड़ गए। यह बात महत्वपूर्ण है कि सीमा शुल्क के मामले में कस्टम को कहीं भी छापेमारी करने की आज़ादी है और इसके लिए किसी से इसको अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन रक्सौल जंक्शन पर क्या ऐसा हो गया जिससे जीआरपी के इंस्पेक्टर भड़क गए और प्लेटफार्म पर यह मामला हो गया, जिससे जीआरपी को कस्टम की छापेमारी नागवार गुजरी और दोनों में विवाद बढ़ गया। यह पूरा प्रकरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लोग इसमें जीआरपी की भूमिका पर सवाल खड़ा करने लगे हैं। अब देखना है कि इस प्रकरण में उच्चाधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि इस संदर्भ में जीआरपी के इंस्पेक्टर पवन कुमार अब इस मामले से पाला झाड़ने लगे हैं और उनका यह कहना है कि इनके द्वारा किसी भी अधिकारी के साथ अभद्रता नहीं की गई है।